नमस्कार, अभिनंदन आवाज मेरा नाम है और आप देख रहे हैं आप सभी के साथ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैनल द वर्ल्ड इन माय पॉकेट, जहां पे मैं आरव शुक्ला आप सभी के साथ अलग अलग टॉपिक्स को डिस्कस करता हूं, जिसमें हम लोग हर एक स्फीयर के टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। और हमारा जो एम है, हमारे इस चैनल का जो एम है वो यही है कि इंडिया के हर एक सिटीजन को हर एक स्फीयर ऑफ नॉलेज की नॉलेज कराना, ठीक है। और यही हमारा एम है और ये पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप हमारे चैनल पे आ सकते हैं, हमारी सीरीज एंजॉय कर सकते हैं। ये सीरीज ऑलमोस्ट हर टॉपिक की होती है। और अगर आपको लगता है ऐसा कि कोई और टॉपिक भी है जो डिस्कस करा जाना चाहिए, जो कि इंटरेस्टिंग हो सकता है, जिसे समझना बहुत ज़रूरी होता है आजकल, तो आप लोग वो भी हमें कमेंट डाउन कर सकते हैं। हम लोग उसके ऊपर भी ज़रूर वीडियो लाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल में हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम लोग बेस्ट से बेस्ट कंटेंट का आपको वीडियोस प्रोवाइड करें। और जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि अभी इस वक्त हमारी रेवोल्यूशन सीरीज चल रही है, जिसमें हमारा पार्ट 5 फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में अब तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इसको लेकर अब तक 3 सेशन आ चुके हैं। ये हमारा चौथा सेशन चल रहा है, जिसमें हम लोग इसका अप्रॉक्स एंड कर देंगे और यहाँ से हमारा अगला पार्ट 6 जो है वो चालू हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है सब ठीक है, ठीक है। चलो चलो चलो। तो अभी तक हम लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन देखा कि जो फ्रांस है वो जो है वो आपकी मोनार्की बन रही थी, ठीक है। वो जो है आपकी मोनार्की बन रही थी। और हाँ, एक और चीज़, बहुत लोग कह रहे थे कि मैं अक्सर क्रक्स नहीं दे रहा हूँ। तो देखो मेरे भाई, ऐसा है ना कि मैं आपको क्रक्स उस वीडियो को दे दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर जैसे वो पार्ट सेशन में चल रही है, सेशंस में चल रही है, जैसे अमेरिकन रेवोल्यूशन था, वो एक वीडियो में खत्म हो गया, इसलिए मैंने उसका क्रक्स दे दिया अगले में। क्योंकि ना, अगर जैसे हर एक क्रक्स देखने लगे हो तो वीडियोस बहुत लंबी हो जाएगी। इतनी बड़ी लेंथ भी मुझे नहीं चाहिए है अपने वीडियोस की, इसलिए मैं आपको इन सभी का क्रक्स नहीं दे रहा था, ठीक है, ठीक है। तो अभी हम लोग पार्ट 5 से कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अभी तक हम लोगों ने इसमें ये कवर कर लिया था कि फ्रांस में आ चुकी थी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आने के बाद क्या सीन हुआ था, सिटीजन हम लोगों ने देख लिए थे। 2 तरीके के थे, एक एक्टिव सिटीजन था, एक पैसिव सिटीजन था, ठीक है। एक्टिव सिटीजन वो लोग थे जो वोट कर सकते हैं, पैसिव सिटीजन वो लोग थे जो वोट नहीं कर सकते, ठीक है, ठीक है, ठीक है। समझ आया? इतना क्लियर हो, ठीक है। अगर इतना क्लियर होता है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। बाकी मैं आपको बाकी सारी चीज़ें तो बताता ही चलूँगा, ठीक है, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। तो अब हम लोग जहाँ से हम लोगों ने छोड़ा था वहीं से हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। हम लोगों ने देख लिया था फ्रांस का फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आती थी। अब देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आने के बाद राजा ने भले ही मान लिया हो कि हाँ भाई, वी विल साइन द कॉन्स्टिट्यूशन, वी आर विद द कॉन्स्टिट्यूशन, पर जो राजा था ना, जो हमारा लाओ 16 था ना, जो हमारा कौन था मेरे भाई, लाओ 16 था ना, लाओ 16 मेरे भाई फ्रांस का ही राजा था। ये तो इतना सभी लोगों को अब तक पता चल ही होगा, ठीक है। और लाओ 16 जो था ना, वो अदर किंग, ठीक है। मतलब अदर किंग मतलब देखो, जैसे मतलब एक रीजन है फ्रांस के अगल बगल कई सारी कंट्रीज है, ठीक है। पर्शिया है, ऑस्ट्रिया है, ठीक है। ये सब लोग ना आपस में नेगोशिएशंस में आ रहे थे, ठीक है, नेगोशिएशन में आ रहे थे। कहने का मतलब क्या है मेरे भाई, कहने का मतलब सीधा सीधा यही है कि ये जो लोग थे ना, ये लोग साथ में नेगोशिएट कर रहे थे आपस में। ये लोग क्या कर रहे थे मेरे भाई, नेगोशिएट कर रहे थे। नेगोशिएट मतलब क्या होता है मेरे भाई, नेगोशिएट मतलब होता है भाई सीधे सीधे बातचीत करना, ठीक है। नेगोशिएट मतलब होता है बातचीत करना। कि सीन क्या था ना कि लाओ 16 गया इन राजाओं के पास मदद मांगने। अब ये जो राजा थे ना, ये चाहते तो उसे डिनाई कर सकते थे, पर इनकी भी एक मजबूरी थी। ये लोग इसे ऐसे ही मदद नहीं करते, कि मतलब बस हम लोग वो दिखा रहे, दया टाइप के दिखा रहे, मर्सी टाइप के दिखा रहे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। इन लोगों की ना एक मजबूरी थी। क्या मजबूरी थी, ठीक है, कि ये लोग कंट्रोल ना खो दे अपना। क्या ना खो दे मेरे भाई, कंट्रोल ना खो दे, ठीक है। लाओ 16 नेगोशिएट करने गया फॉर हेल्प, ठीक है, फॉर हेल्प, ठीक है। हेल्प किसकी थी भाई, कि जो उसकी पावर थी ना वो उसे वापस से रिस्टोर कर सके, अब देखो, फ्रांस में रेवोल्यूशन आया। अब जहाँ पे जैसे मतलब होता है ना कि हम लोग जैसे किसी को कोई बात बता देते हैं, कोई अपनी सीक्रेट बता देते हैं, अब हमें परमानेंट डर लगा रहता है कि यार वो बंदा जो है ना, वो सीक्रेट किसी और को ना बता दे। समझ रहे हो ना बात को, कि हमने जैसे किसी को सीक्रेट बताया, अब ये डर लगा रहेगा कि यार वो सीक्रेट, ये जो हमारा सीक्रेट था ना, हमने कह तो दिया उससे कि भाई ये फ्रांस तक ही रखना, पर मतलब फ्रांस बोल लो, ये अपने तक ही रखना, पर
क्या भरोसा कर सकते हो आप लोग उसकी तरफ पूरा? अगर भरोसेमंद आदमी तब तो चलो दूसरी बात है, पर अगर कोई अजनबी को आप बता दो तब उसके ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते। तो यही सीन यहाँ पे था, ठीक है, यही सीन यहाँ पे था कि फ्रांस में रेवोल्यूशन आ चुका था। अब रेवोल्यूशन आ चुका था, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की आ चुकी थी, किंग की पावर घट चुकी थी। अब जो उसके आसपास के राजा थे ना, उन आसपास के जो राज्य थे वहाँ पे मोनार्की चलती थी। अब उन मोनार्की में से सारे किंग को डर लग रहा था कि कहीं हमारी पावर खत्म ना हो जाए, कहीं ये जो फ्रांस वाले जिस तरीके से उनके यहाँ रेवोल्यूशन करा तो लोग हमारे यहाँ उनसे प्रेरणा लेके कहीं हमारे यहाँ रेवोल्यूशन ना कर डाले, ठीक है। इन सभी का उन सभी को डर लग रहा था, ठीक है, इसका डर उन्हें लग रहा था। तो अब इसके बाद क्या होता है ना, इसके बाद क्या होता है, ये लोग एक चीज़ डिसाइड करते हैं, नेगोशिएशन होती है, नेगोशिएशन में कोई डिसीजन आता है। नेगोशिएशन में डिसीजन जो आता है ना वो बड़ा ख़राब सा आता है, ठीक है। नेगोशिएशन में डिसीजन खराब से इसलिए आता है क्योंकि इस डिसीजन का कोई फायदा नहीं था। पर सोच रहा होगा डिसीजन क्या आता है, तो डिसीजन आता है वॉर का, कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की के खिलाफ जंग छेड़ देंगे। कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की के खिलाफ हम लोग जंग छेड़ देंगे। जो फ्रांस में जो लोगों ने ये कर रखा है ना, लाओ 16 में मिलकर हम लोग इनके खिलाफ जंग छेड़ देंगे। इससे क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की घट जाएगी। क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की खत्म हो जाएगी, तो मोनार्की को वापस से लव 16 को वापस से चांस मिल जाएगा पावर में आने का। उससे बाकी किंग्स के लिए भी एक सेफ ऑप्शन हो जाएगा कि भाई अब हम लोग भी अपने मोनार्की चला सकते हैं, ठीक है, अपने अभी मोनार्की चला सकते हैं, ठीक है। तो इसका क्या होता है कि वॉर होती है। पर ये डिसीजन जो है ना, ये इनका बहुत खराब साबित होता है। ये बुरा डिसीजन माना जाता है, बैड डिसीजन माना जाता है। मेरे भाई क्यों माना जाता है बुरा डिसीजन? मेरे भाई बुरा डिसीजन इसलिए माना जाता है क्योंकि सॉरी मेरे भाई बुरा डिसीजन इसलिए माना जाता है ना क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, जो मोनार्की थी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी, उन्होंने क्या करा था ना, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ने पहले से ही लड़ाई छेड़ दी, ठीक है। उन्होंने पहली वार कर दिया, वॉर डिक्लेयर, ठीक है। कब इन्होंने करा था मेरे भाई? 1792 में। कब करा था मेरे भाई? 1792 में। तो ये जो यहाँ के राजा वाजा थे ना, अलग से जो बातचीत कर रहे थे सीक्रेटली, ये सब सीक्रेट हो रहा था, सब कुछ सीक्रेट तरीके से हो रहा था। तो ये लोग बातचीत कर रहे हैं ना, पर इनकी बातचीत हो जाती है फेल, क्योंकि बातचीत का भले ही आप रिजल्ट आया कि हम लोग वॉर छेड़ देंगे, पर उससे पहले ही आपके खिलाफ जंग छिड़ गई, 1792 में। 1792 की स्टार्टिंग में कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की ने इनके खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दी कि भाई अब तो होगा मैटर, ठीक है। अब मैटर होता है, आप सोच रहे होगे जीतेगा कौन? कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की भले ही जीत जाती है, ठीक है, इससे ये नहीं है कि मतलब जीतती नहीं है, वो भले ही जीत जाती है, ठीक है। ये लोग हार जाते हैं, ये लोग उल्टा ज़्यादा एफर्ट भी नहीं डालते हैं। क्यों एफर्ट नहीं डालते? क्योंकि अगर वो लोग ज़्यादा एफर्ट डालते हैं ना तो उनके लिए दिक्कत होती है। अब इससे क्या होता है ना, इस वॉर से भले ही कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की अपनी पावर वापस से रीगेन कर लेती है, पर उन्हें भी फर्क पड़ता है, उन्हें भी मेरे भाई क्या पड़ता है? फर्क पड़ता है, ठीक है। और फर्क जो है ना इस वॉर की वजह से पड़ता है। ये जो वॉर है ना, इसकी वजह से इन्हें मेन इफेक्ट पहुंचता है, ठीक है। इफेक्ट क्या पहुंचता है इन्हें, कि मतलब क्या इन्हें असर पड़ता है? तो सीधी बात है भाई, जब भी लड़ाई होती है तब नुकसान होना तो पक्का है, भले ही वो लड़ाई करने वाला हो या लड़ाई करवाने वाला हो, और यहाँ पे लड़ाई में जो लोग इन्वॉल्व है वो, ठीक है। इकोनॉमिक लॉस होता है, सीधी बात, कि मतलब इनकी जो आर्थिक स्थिति थी ना, इनके पैसा जो है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। देखो लड़ाई जब भी करनी चाहिए ना, तो उसमें आप लोग अपना पूरा तन मन धन लगा देते हो, ठीक है। तो तन मन धन तीनों गया, ठीक है, इकोनॉमिक लॉस हो गया। इसकी वजह से क्या हो जाता है ना, इस इफेक्ट की वजह से क्या हो जाता है ना, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की थी ना, जो हमारी मोनार्की थी ना, वो वीक हो गई थी, ठीक है। क्या हो गई थी भाई? वीक हो गई थी, ठीक है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की जो है ना, वो जो हो गई थी, वो लड़खड़ा गई थी कि अब उनके पास पैसा नहीं था, तो मतलब वो लोग खुद को स्थापित कैसे करेंगे, लोगों को वो पैसा कैसे प्रोवाइड करेंगे। और एक और चीज़ थी, जैसे ही ये यहाँ पे वीक हुई ना, यहाँ पे और कुछ लोग आने लगे। और कुछ लोग, कौन से लोग आने लगे? यहाँ पे आने लगे अलग अलग पॉलिटिकल क्लब्स। क्या आने लगे मेरे भाई? पॉलिटिकल क्लब्स, ठीक है मेरे भाई, पॉलिटिकल क्लब्स आने लग गए। क्या आने लग गए? एक मिनट, ठीक है, पॉलिटिकल क्लब्स आने लगे। पॉलिटिकल क्लब्स क्या थे? देखो, जो फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन था ना, वो ज़्यादा अच्छा नहीं था। क्यों अच्छा नहीं था? क्योंकि उसमें जो लोग अमीर लोग थे ना,
जो लोग टैक्स भर सकते थे, जिनके पास पैसा था, उन्हीं लोगों को राइट्स मिल रहे थे, ठीक है। जो छोटे मोटे लोग थे वो बेचारे क्या करें, वो बेचारे कहाँ पे जाएं, ठीक है। तो मतलब वो लोग थोड़ा सा ना परेशान थे इसी चीज़ से। तो वो जो छोटे मोटे लोग हैं ना, वो क्या बनाने लगते हैं, पॉलिटिकल क्लब्स बनाने लगते हैं। क्या बनाने लगते हैं, पॉलिटिकल क्लब। पॉलिटिकल क्लब मतलब कुछ नहीं है कि वो लोग जो है ना, वो लोग अपना आ जाते थे, साथ इकट्ठा हो जाते थे एक ही जगह पे, और वहीं पे वो लोग क्या करने लगते थे ना, वो लोग अपनी एक एसोसिएशन बना लेते कि आज से हमारा एक संगठन है, आज से हमारा एक ग्रुप है, ठीक है। यही होता था, यही था हमारा पॉलिटिकल क्लब्स, ठीक है। अब पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल है इसका मतलब ये लोग चुनाव भी लड़ते थे। ये लोग क्या करते थे मेरे, चुनाव भी लड़ते थे, ठीक है। ये लोग मेरे भाई क्या करते थे, चुनाव भी लड़ते थे। अब चुनाव लड़ते लड़ते क्या हुआ ना, इन सारे पॉलिटिकल क्लब्स में, इन सारे पॉलिटिकल क्लब्स में जो सबसे फेमस था, जो सबसे मेरे भाई फेमस था, जो सबसे पॉपुलर हुआ उस टाइम पे, ठीक है। चुनाव कौन जीतेगा, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर होगा वही चुनाव जीतेगा, ठीक है। तो जो सबसे फेमस था वो थे हमारे, वो था हमारा जैकोबिन क्लब। कौन था मेरे भाई, जैकोबिन क्लब। ये भी एक पॉलिटिकल क्लब था, ठीक है, जहाँ पे ऐसे छोटे मोटे लोग रहा करते थे, कोई भी आ सकता था, ठीक है। और इसका जो लीडर था ना, ये जो हमारे जैकोबिन क्लब था, इसका जो मेरे भाई लीडर जो था ना, चल नहीं रहा है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि इसका जो लीडर था ना, वो और कोई नहीं, वो था हमारा मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। सोच रहे होगा भैया बहुत भयंकर नाम है, ठीक है। हाँ भाई, नाम तो भयंकर है, ठीक है। ठीक है, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर जो था ना, इसका लीडर था। क्या मेरे भाई, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। अरे यार तुम लोग दिख नहीं रहा होगा, एक मिनट। अब क्लियरली दिख रहा होगा। तो इसका जो लीडर था ना, वो था अपना मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। ये बंदा था, और ये ना बहुत अलग टाइप का बंदा था, ठीक है। ये सबसे फेमस हुआ पॉलिटिकल क्लब, सबसे फेमस हुआ जैकोबिन क्लब, उसका लीडर था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। इतनी कहानी क्लियर हुई, ठीक है। अब इसने ना क्या हुआ ना, चुनाव हुआ, ठीक है। जो हमारे जैकोबिन क्लब था ना, वो बाद में आके इलेक्शन जो है ना, जो हमारे चुनाव होते हैं ना, उसमें जीत जाता है। जो जैकोबिन क्लब है पॉपुलर था, इसलिए जीतना तो था ही उसे, ठीक है। वो इलेक्शन को ना जीत जाता है। इलेक्शंस को जीतते ही, जैसे ही इलेक्शंस को वो जीतता है, सीधे सीधे पूरी पावर ना उसके पास बढ़ जाती है। जो जैकोबिन क्लब था उसके पास पूरी पावर आ जाती है, ठीक है। और इन इलेक्शंस के तुरंत बाद ही, इन इलेक्शंस के तुरंत बाद ही फ्रांस की जो नई गवर्नमेंट थी, जो उसका जो गवर्नमेंट का नई नाम था, वो था हमारा कन्वेंशन। वो क्या था मेरे भाई, कन्वेंशन, ठीक है। अब यहाँ पे ना थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली बात आ जाती है, ठीक है। कन्वेंशन कौन सी टाइप की गवर्नमेंट होती है मेरे भाई, मोनार्की सुन लिया, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की सुन लिया, डेमोक्रेसी सुन लिया, पर ये कन्वेंशन क्या होती है? तो कन्वेंशन कोई सरकार नहीं होती, कन्वेंशन बस उन्होंने अपनी गवर्नमेंट का नाम दिया था। जो उनकी गवर्नमेंट का जो टाइप था ना, जो उनके तो जो टाइप था ना, वो था आपका रिपब्लिक। आप सोच रहे हो भैया रिपब्लिक बता दो, तो रिपब्लिक क्या होता है, ठीक है। इतना क्लियर हो, पहले ये बताओ, कितना क्लियर हुआ कि कन्वेंशन जो थी ना, उनकी फ्रांस की गवर्नमेंट का नाम था। उन्होंने अपने हिसाब से नाम सोच लिया। अब मेरा नाम आरव है, तो मैंने अपने हिसाब से नाम सोच लिया ना कि मतलब मेरा नाम आरव है, ठीक है। इसका भले ही कोई मतलब होता हो, पर उससे मुझे क्या करना, मैंने बस नाम देख लिया, बस बहुत है, ठीक है। अब जो टाइप था ना, वो रिपब्लिक था, कि उनकी गवर्नमेंट एक रिपब्लिक गवर्नमेंट की तरह चलती थी। रिपब्लिक गवर्नमेंट मतलब क्या होता है, हेड ऑफ स्टेट। स्टेट क्या होता है, किसी भी एरिया को एसएसटी की भाषा में स्टेट कह सकते हो, या फिर सीधे सीधे मैं कहूँ किसी भी एरिया को स्टेट कह सकते हो। फ्रांस खुद एक स्टेट है। अब सोच रहा होगा राज्य क्या होता है भैया, फिर उसे भी तो स्टेट कहते हैं। तो मेरे भाई ना उसे भी लोग स्टेट कहते हैं। सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। वो भी तो एक रीजन है, ये भी एक रीजन है। तो भैया फ्रांस को कंट्री नहीं कहेंगे, कह सकते हो। कंट्री कहो, स्टेट कहो, क्या फर्क पड़ रहा, हेड ऑफ कंट्री कह दूं मैंने बस थोड़ा सा उसे फॉर्मल लगने के मैंने बोल दिया हेड ऑफ स्टेट। तो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर क्या था, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर क्या बन गया था मेरे भाई, हेड बन गया था, इस फ्रांस का हेड बन गया था, तो हेड ऑफ स्टेट। इसलिए उसने फ्रांस को रिपब्लिक कन्वेंशन डिक्लेयर करा, और टाइप ऑफ गवर्नमेंट बन गई रिपब्लिक। समझ रहे हो ना बात को, टाइप ऑफ गवर्नमेंट जो बन गई वो हमारी बन गई रिपब्लिक।
ठीक है ठीक है ठीक है, इतना क्लियर रहा। अब इसके बाद इन इलेक्शंस होने के बाद बड़ी गड़बड़ी चालू हो गई, बड़ी गड़बड़ी चालू हो गई। क्या आया मेरे भाई? इसके बाद आया द रीन ऑफ टेरर। द रीन ऑफ टेरर। रीन ऑफ टेरर क्या होता है भैया? तो रीन ऑफ टेरर क्या होता है? रीन मतलब होता है टाइम पीरियड। जैसे अगर मैं कह दूँ साल 1950 से साल 2000, ठीक है 2000, तो ये जो है ना ये टाइम पीरियड हो गया। इस टाइम पीरियड को मैं कह सकता हूँ रीन कह सकता हूँ, ठीक है ये क्लियर हुआ? रीन क्लियर। अब रीन ऑफ टेरर मतलब किसी चीज़ का टाइम पीरियड आया, किसका? टेरर का। टेरर मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो यही चीज़ यहाँ पे हो रही थी, ठीक है। क्या आता है क्या आता है मेरे भाई? रीन ऑफ टेरर। ठीक है, रीन ऑफ टेरर आता है। कौन लाता है मेरे भाई? कोई नहीं लाता है, जैकोबिन क्लब लाता है। जो जैकोबिन क्लब का जो लीडर था वो हमारा रीन ऑफ टेरर लाता है। कैसे लाता है वो ना? एक्चुअली में जैकोबिन क्लब जो था ना ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट था। इन्होंने ना पूरे फ्रांस में एक स्ट्रिक्ट कंट्रोल घोषित कर दिया था कि मतलब हर चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली चलेगी। जैकोबिन क्लब के खिलाफ अगर कोई भी आदमी जुर्रत करता है कि वो जैकोबिन क्लब के निगेटिव में बोले, ठीक है, जो जितने भी इनके नेगेटिव स्पीकर्स थे ना, नेगेटिव मतलब कैसे? माइनस समझ रहे हो? नहीं भाई वैसा नहीं होता, ठीक है। जितने भी इनके नेगेटिव स्पीकर्स थे जो मतलब इनके जो खिलाफ में जो बोलेंगे कि जब वो मतलब ये क्यों कर रहा है वो क्यों कर रहा है, ठीक है, सवाल जवाब ज़्यादा करेंगे, तो उन लोगों को मिलेगी सज़ा। इस तरीके से ना कई सारे लोगों को सज़ा दे दी जाती थी। कौन सी सज़ा दी जाती थी? उन्हें भाई क्या बोलती थी? डायरेक्ट डेथ। उन्हें डायरेक्ट डेथ मिलती थी, ठीक है। और डेथ ये नहीं कि तड़पा के दे रहे, एक बार में डायरेक्ट खेल समाप्त। किससे मिलते थे? गिलोटिन से। गिलोटिन क्या है? देखो गिलोटिन जो है ना वो एक्चुअली में एक मशीन थी जिसे डॉक्टर गिलोटिन ने बनाया था, उसमें क्या होता है ना, गिलोटिन में क्या होता है ना, मैं तुम्हें ऐसे ही बता दे रहा हूँ, जरा देख रहा हूँ मैं कि इस तरीके से पाटा होता था, ठीक है, यहाँ से ऐसे नीचे उसके वो लगे रहते थे पैर टाइप के, यहाँ पे इंसान को लिटा दिया जाता था, ठीक है, इस तरीके से ऊपर एक ब्लेड टाइप का था, ठीक है, और यहाँ पे एरिया था जहाँ पे आदमी अपना गला बंद रख सकता है, ठीक है, तो ऐसे इस तरीके का एरिया मानो इस तरीके का, और इसमें मैंने अपना गला रख दिया और यहाँ से नीचे कवर है वो इस तरीके से, ठीक है, और ऊपर ये जो ब्लेड था ना यहाँ पे एक लीवर लगा रहता था, यहाँ पे एक छोटा सा लीवर लगा रहता था। इस लीवर को जब हम नीचे खींचोगे ना तो ये जो ब्लेड है ये यहाँ पे नीचे अटैक करेगा, जो ब्लेड है ना ये यहाँ पे नीचे अटैक करेगा, ठीक है, इससे क्या होगा ना गला एक बार में डायरेक्ट कट जाएगा, ठीक है। मैं तुम्हें दिखा दे रहा हूँ जरा गिलोटिन होता कैसा है। तुम सोच रहे हो भैया आप कहाँ से गिलोटिन रख रहे हो? यार गिलोटिन रख नहीं रहा, मैंने बस उसकी पिक्चर निकाली है। ये देख रहा है? हाँ ये देख रहा है ना, ये देखो यहीं पे इसी छेद में उस गले का बंद कर देते थे, यहाँ पे लिटा दिया जाता था और डायरेक्टली यहाँ से ब्लेड से काट दिया जाता था, ठीक है। कई अलग अलग तरीके के गिलोटिन आते थे तो मैंने एक ही दिखाया, पर जनरल ऐसा ही होता है, ठीक है। तुम्हें गिलोटिन का मतलब नहीं है, तुम्हें इतना मतलब रखना कि उन्हें ना डेथ की सजा सुनाई जाती थी, ठीक है। अब कंट्रोल बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया था, लोग परेशान हो गए थे। लोग क्या हो गए थे ना, परेशान हो गए थे कि भाई बहुत हो गया यार, अब मतलब ये बहुत नॉट। अच्छा हाँ, ये बताना मैं भूल गया, रीन ऑफ टेरर आया था 1793 से 1794 तक, ठीक है, ये इसका टाइम पीरियड था। अब लोग जो है ना इस चीज़ से परेशान हो गए थे, ठीक है, पीपल हैड प्रॉब्लम्स, ठीक है, उन्हें ना ये चीज़ पसंद नहीं आ रही थी कि मतलब जो भी ये हो रहा है कि इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट कंट्रोल हो रहा है, तो वो लोग क्या करते हैं ना, वो लोग ये जो डेथ की सज़ा होती है ना, ये गिलोटिन इसमें लाया था ना, गिलोटिन वाला रूल, इस पर डायरेक्टली रॉबेस्पियर को चढ़ा देते हैं, ठीक है। अभी तुम लोग सुन के हंस रहे होगे कि भैया क्या बात कर दी, रॉबेस्पियर इतना वैसा आदमी था, मतलब क्रूर आदमी, उसको इन लोगों ने चढ़ा दिया। हाँ भाई, इन लोगों ने उसी को चढ़ा दिया, रॉबेस्पियर को डायरेक्ट गिलोटिन पे रख दिया और काट दिया, ठीक है। रॉबेस्पियर
मर जाता है। अब रॉबेस्पियर के मरने के बाद क्या होता है ना, फ्रांस से पॉलिटिकल क्लब्स का और जो कन्वेंशन और जो रिपब्लिक वगैरह थे ना, इन सब की भी गवर्नमेंट जो है ना वो चली जाती है, ठीक है। और फिर क्या होता है ना, फिर क्या होता है, एक चीज़ मैं शेयर करना मैं तुमको भूल गया कि लाओ 16 को सॉरी फॉर दैट, लाओ 16 उसकी जो वाइफ थी मैरी एंटोनिएट, उन्हें भी इसी गिलोटिन के द्वारा मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर द्वारा मारा गया था, ठीक है। तो जो गिलोटिन है ना, इस पे बहुत सारे लोगों की जानें गई थी, ठीक है, जिसमें से फ्रांस के स्वयं राजा और रानी भी थे। अब इसके बाद क्या होता है ना, 1795 में फाइनली, हम लोग बिल्कुल एंड पार्ट में इसको, फाइनली फ्रांस में एक गवर्नमेंट लाई जाती है जिसे कहा जाता है डायरेक्टरी, ठीक है। मतलब इसमें क्या बैठेंगे, डायरेक्टर्स बैठेंगे। डायरेक्टर्स कौन होंगे, कुछ नहीं, सीधे सीधे लीडर्स, डायरेक्टरी। ये जो डायरेक्टरी होगी ना, ये इलेक्टेड होगी, ये क्या होगी, इलेक्टेड होगी, मतलब ऐसे चुनाव करके बनाया जाएगा कि अलग अलग लीडर्स बैठेंगे, उन लीडर्स को चुनाव करके ही बैठाया जाएगा। इसमें इन टोटल 5 मेंबर्स होते हैं। कितने मेंबर्स होते हैं भाई, 5 मेंबर्स होते हैं, ठीक है, कि 5 लोग ही ये आपस में डिसीजन लेंगे, ठीक है। अब ये जो डायरेक्टरी है ना, ये 1795 में चालू होती है और 1802 में ना, 1802 में इसका भी खेला समाप्त हो जाता है, ठीक है, इसका भी खेला समाप्त हो जाता है, ठीक है। एंड डायरेक्टरी का यहाँ पे जो है ना वो क्या था, एंड था। एंड क्यों था मेरे भाई, क्योंकि ये जो 5 मेंबर्स है ना, ये 5 मेंबर्स जो थे ना, ये खुद में ही फाइट करते थे, मतलब हम ये लोग आपस में डिसीजन लेने में ना अक्सर लड़ा करते थे, ठीक है। यही इनके कारण था कि क्यों इनका यहाँ पे एंड हो गया था। इसके बाद फाइनली 1802 के बाद नेपोलियन के पास पावर चली जाती है, वापस से मोनार्की आ जाती है, पर फ्रांस में रेवोल्यूशन एक तरीके से आ जाता है और उन्हें, फ्रांस के लोगों को ना पता चल जाता है कि भाई आज़ादी होती क्या है, ठीक है। बहुत बड़ी चीज़ थी इस फ्रेंच रेवोल्यूशन से ना, हमारे यहाँ के इंडिया के लोग जो थे ना वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए थे, ठीक है। हमारे यहाँ इंडिया के जो लोग थे ना वो भी इवन तो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए, ठीक है। इतना समझ आया। तो ये था पूरा फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो कि 4 पार्ट्स में अब फाइनली जाके ये ख़त्म हो चुका है। इसके आगे अब कुछ नहीं बचा है, ठीक है। बाद में नेपोलियन का पार्ट था, पर उसे हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन में कंसीडर नहीं करते। उसे मैं तुम्हें बताऊंगा इसके कंटिन्यूड वर्जन में, इस वीडियो में नहीं, इसके अगले वीडियो में, ठीक है। वहाँ पे मैं तुम्हें बताऊंगा कि रिवॉल्यूशन ऑफ 1848 क्या था, ठीक है। उसी में ये था और उसी में ये सारे पार्ट्स थे, ठीक है। अब जल्दी से हम लोगों ने इस पूरे फ्रेंच रेवोल्यूशन, इतना बड़ा रेवोल्यूशन था, उसमें क्या क्या देखा वो हम लोग देख लेते हैं। हाँ भाई, ठीक है। तो सुनो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो सबसे पहले फ्रांस में जो चल रही थी ना, फ्रांस में मोनार्की चल रही थी, जहाँ पे लाओ 16 नाम का एक राजा था, उसे राजा बना दिया गया था, ठीक है। और फिर उसके जब वो राजा बनता है ना, तब वो देखता है, उसकी शादी हो जाती है मैरी एंटोनिएट से बहुत ही कम एज में, 20 साल की उम्र में। फिर उसका वो देखता है ना कि उसका जो खजाना है ना वो तो खाली है, उसके पास तो पैसा ही नहीं है बिल्कुल। यार वो पैसा नहीं है, पैसा क्यों नहीं है उनके पास, क्योंकि उसने अमेरिका की 13 कॉलोनीज़ को आज़ादी दिलाने में मदद करी थी, ठीक है। और क्या कारण था कि जो टैक्स था उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और वो उनका पैलेस था, पैलेस ऑफ वर्सेलिस, उस पर बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहे थे, एक्स्ट्रावेजेंट पैसा लगा रहे थे उस पर, ठीक है। तो ये सब कारण थे क्यों उसका टैक्स जो है ना, उनका जो पैसा है ना वो ख़त्म क्यों हुआ, उनकी ट्रेजरी एम्प्टी क्यों हुई। और फ्रांस में ना उस टाइम पे 3 स्टेट हुआ करते थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट में आते थे क्लर्जी, पुजारी वगैरह लोग, सेकंड में नोबिलिटी, और थर्ड में कॉमन पीपल में भी थे रिच और पुअर, ठीक है, गरीब लोग और अमीर लोग, ठीक है। ये उस टाइम का सिस्टम हुआ करता था, मोनार्की चला करती थी। अब मोनार्की में ना एक दिन क्या होता है ना कि लाओ 16 जो है ना, उसके मन में ख्याल आता है कि क्यों ना इस ट्रेजरी को बढ़ाने के लिए हम लोग ये करते हैं कि हम लोग टैक्स बढ़ा देते हैं। तो उस टाइम पे टैक्स ऐसे नहीं बढ़ाते थे, उस टाइम पे आपको एक मीटिंग बुलानी पड़ती थी, ईस्ट स्टेट जनरल उसने बुलाई। वहाँ पे जो थर्ड स्टेट था उसके 600 लोग, सेकंड के 300, फर्स्ट के भी 300 लोग आया करते थे। वो लोग आपस में डिसीजन लिया करते थे, और उनकी वोटिंग इंडिविजुअल नहीं थी, उनकी वोटिंग थी ग्रुप वाइज, ठीक है। मतलब 2 वोट आया टैक्स बढ़ाने की जगह, तो टैक्स बढ़ जाएगा, ठीक है। और हर बार टैक्स बढ़ता ही बढ़ता था, क्योंकि भाई नोबिलिटी और क्लर्जी को क्या फ़र्क पड़ रहा है, उन्हें टैक्स थोड़ी ना देना। हाँ, पूरा का पूरा जो टैक्स था वो केवल और केवल थर्ड स्टेट देती थी। दे एंजॉय द प्रिविलेजेस, द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट ओनली एंजॉय द प्रिविलेजेस, दे डू नथिंग, ठीक है, जस्ट लाइक 5 स्टार। तो होता ही था ना, वही लोग कि मतलब ईट 5 स्टार ढूंढ रहे, वैसे ही सीन था वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या हुआ ना, वहाँ पे इसी तरीके से सीन हो रहा था। तो इस बार जो क्लर्जी वाले कॉमन पीपल थे वो पागला गए, ठीक है, पगला गए। वो क्या हो रहा है, वो विद्रोह करने लगे वहीं पे,
कि इंडिविजुअल वोटिंग होगी। 600 बंदे हैं तो 600 वोट माने जाएंगे, ऐसे करो वोटिंग। तो वो लोग मना कर देते कि नहीं भाई ऐसे नहीं होगा। तो वो लोग बाहर चले जाते, टेनिस कोर्ट चले जाते, टेनिस कोर्ट वोट ले लेते हैं। 1792 में फ्रांस को नेशनल असेंबली डिक्लेयर करा जाता है, जहाँ पे फ्रांस का एक पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है। और फ्रांस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के हिसाब से राजा जो था वो एग्जीक्यूटिव का था, उसके मिनिस्टर जो थे वो भी एग्जीक्यूटिव के थे, और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल था जिसमें 745 इलेक्टेड मेंबर्स थे। उन इलेक्टेड मेंबर्स को लाया जाता था 30,000 इलेक्टर्स थे। और ये जो 30,000 इलेक्टर थे ना, इन्हें फ्रांस की कॉमन पीपल वोट करते थे। दो ही तरह के सिटीजन थे, एक एक्टिव सिटीजन, एक पैसिव सिटीजन। एक्टिव वाले वोट कर सकते थे, पैसिव वाले नहीं कर सकते थे। एक्टिव वाले वो होते थे जो कि अक्सर अमीर हुआ करते थे, ठीक है, वही लोग केवल वोट करते थे। इस तरीके से वो चुनते थे। एक जुडिशरी बना दी गई जहाँ पे जज था, जिससे डायरेक्टली वोटिंग के थ्रू लाया जाता था। इस तरीके से सिस्टम था। पर इस कॉन्स्टिट्यूशन में ना थोड़े डिफेक्ट्स थे कि इसमें केवल और केवल रिच लोग, जो अमीर लोग हैं ना, उन्हीं को राइट्स दिए जा रहे थे, बाकी किसी को और राइट्स नहीं दिए जा रहे थे। तो लोग थोड़ा सा परेशान थे इस चीज़ को लेके, ठीक है, इस चीज़ को लेके थोड़ा सा परेशान थे। और बाद में क्या होता है ना, राजा सीक्रेटली अदर किंग्स के साथ नेगोशिएशन में आता है कि भाई तुम लोग ना मेरी मदद करो। तो वो लोग उसकी मदद तो करने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की पहली वॉर छोड़ देता है सबके खिलाफ, ठीक है। मेनली ऑस्ट्रिया और प्रोशिया के खिलाफ वो वॉर छेड़ देता है, वहाँ पे सबको हरा देता है, ठीक है। पर उससे ना उसको भी घाटा होता है। उससे क्या घाटा होता है, उसके पास पैसा कम हो जाता है, पैसा कम हो जाता है, वो वीक पड़ जाता है, वीक पड़ जाता है। अब यहाँ से जो छोटे लोग थे ना, उन्हें उठने का मौका मिल जाता है। वो लोग बनाते हैं अपने पॉलिटिकल क्लब। सबसे फेमस जो था वो था जैकोबिन क्लब, उसका लीडर जो था वो था मैक्सिमिलियन रॉबespierre। इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन में सबसे फेमस वाला ही जीतता है, वही जीता जैकोबिन क्लब। मैक्सिमिलियन रॉबespierre जो है फ्रांस को रिपब्लिक डिक्लेयर कर देता है, खुद को हेड बना देता है। और 1793 में लव 16 और उसकी वाइफ मैरी एंटोनेट को गिलोटिन पे चढ़ा के मार देता है। स्ट्रिक्ट कंट्रोल आता है। बाद में वो रीन ऑफ टेरर चालू होता है, जहाँ पे जो भी उसके खिलाफ होता था डायरेक्टली गिलोटिन पे उसे मार देता था। लोग परेशान हो गए और एक दिन खुद उसे गिलोटिन पे चढ़ा दिया। मैक्सिमिलियन रॉबespierre का होता है डी एंड। यहाँ से फ्रांस के लोग एक डायरेक्टर बनाते हैं, जहाँ पे 5 मेंबर्स को बनाए जाते थे। ये 5 मेंबर इलेक्ट करके लाए जाते थे। पर ये 5 मेंबर 1795 में इनकी गवर्नमेंट बनी थी डायरेक्टर वाली, ये 1802 तक ही चलती है। क्यों चलती है मेरे भाई? क्योंकि जो 5 मेंबर्स थे ना, ये डिसीजन लेने में आपस में ही लड़ जाते थे, इसलिए इनकी गवर्नमेंट ज़्यादा टिकती नहीं है। 1802 में फाइनली पूरा रेवोल्यूशन खत्म हो जाता है। तो मेरा भाई आई होप सो आपको ये पूरी वीडियो अभी तक की जितनी भी फ्रेंच रेवोल्यूशन आई सब कुछ पसंद आया होगा। तो आज की वीडियो पसंद आई होगी, आई होप सो दिस सेशन वाज इंटरैक्टिव। तो मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक ले बाय बाय।